बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं अंडे छोले का सालन। ये सालन बहुत टेस्टी बनता है और बनाना भी बहुत आसान है। सुबह के नाश्ते में ख़ास तौर पे ये सालन खाया जाता है। तो आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है, स्किप कर करके नहीं देखना है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जिन बहन भाइयों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने पहले से किया हुआ उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। आप हमारी दुआओं में रहेंगे हमेशा। तो आज की मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है। प्रेशर कुकर के अंदर हम ऐड कर देंगे 500 ग्राम छोले। छोलों को मैंने 3-4 घंटे पहले ही भिगो के रख दिया था। छोले हमारे बहुत अच्छे से फूले हुए हैं। तो जब मैंने छोलों को भिगोया था तो उसके अंदर पानी के अंदर मैंने थोड़ा-सा मीठा सोडा ऐड कर दिया था और छोलों को मैंने धूप में रख दिया था। मीठा सोडा ऐड करना और छोलों को धूप में रखना, ये दोनों चीज़ें हेल्प आउट करती हैं छोलों को बहुत जल्दी फूलने में। आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस तरह 3-4 घंटे में ही छोले बहुत अच्छे से फुला सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसके अंदर पानी ऐड किया है। पानी इतना ऐड करना है जिसमें हमारे छोले बहुत अच्छे से उबल जाएँ और पानी जो है वो बच भी जाए, क्योंकि हमने वो पानी जो है आगे सालन में यूज़ करना है। इसके अंदर हमने 1 चाय का चम्मच नमक ऐड किया है, थोड़ी-सी मैंने हल्दी ऐड की है। दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे, कवर करेंगे इसको हम वेट लगा देंगे 20 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। याद रहे कि टाइम आपने वेट हिलने के बाद नोट करना है। तो यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं, तो फ्लेम को ऑफ करेंगे, वेट उठा देंगे और इसकी स्टीम निकलने देंगे। जैसे ही स्टीम निकल जाएगी हम इसके ढक्कन को उठाएँगे और यहाँ पे हमारे छोले जो हैं वो बहुत अच्छे से उबल गए हैं। अंडे छोले के सालन के लिए छोले जो हैं वो बहुत अच्छे से उबले हुए होने चाहिए। आपने इस बात का ख़्याल रखना है, बिल्कुल भी कच्चे नहीं होने चाहिए। तो अब हम छोलों और पानी को अलग-अलग कर लेंगे, छोलों को अलग निकालेंगे और उसका जो पानी है वो अलग रख लेंगे और सालन बनाना हम इसका स्टार्ट करते हैं। सालन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक खुली कढ़ाई ली है। इसके अंदर हम मसाला बनाएँगे इसका। तो सबसे पहले 1 कप हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। आप ऑयल की जगह घी का यूज़ भी कर सकते हैं। ऑयल जो है वो अंडे छोले के अंदर थोड़ा-सा ज़्यादा जाता है, इसलिए हमने 1 कप इस्तेमाल किया है। जैसे ऑयल हल्का-सा गर्म हो जाएगा, हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ लहसुन। लहसुन ऐड करेंगे और 1 तेज़पत्ता हम तोड़ के इसके अंदर ऐड करेंगे। दोनों चीज़ों को 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, बस इतना कि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। जैसे ही लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कटोरी प्याज़। प्याज़ों को मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है, फाइन वाला चॉप किया है, ताकि हमारा मसाला जो है वो बहुत अच्छा बने। तो प्याज़ों का कच्चापन ख़त्म होने तक हम प्याज़ों को भी फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्याज़ जो है वो हमारे फ्राई हो गए हैं, हल्का-सा गोल्डन सा कलर आ चुका है, तो अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में इसमें सबसे पहले चला जाएगा 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, चौथाई चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चाय की चम्मच हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, चौथाई चाय का चम्मच हम इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। आप कुटी हुई काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो बस यही मसाले ऐड करेंगे। स्टेज पे अभी हम इसके अंदर नमक नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि हमने पानी यूज़ करना है चनों वाला, तो उसके अंदर नमक है। तो बाद में हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। तो यहाँ पे हमने मसाले को 3-4 मिनट के लिए भून लिया है। मसाला हमारा बहुत अच्छे से भून गया है, इसका कच्चापन ख़त्म हो गया है। तो इसके अंदर हम उबले हुए छोले ऐड कर देंगे। छोले ऐड करने के बाद हम छोलों को अच्छे से इसके अंदर भूनेंगे, यहाँ तक कि छोलों का सारा पानी खुश्क नहीं हो जाता है, उसके किनारों से ऑयल निकलना स्टार्ट नहीं हो जाता है, तब तक हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पे छोले की हमने अच्छे से भुनाई कर ली, आप देख सकते हैं इसके किनारों से ऑयल निकलना स्टार्ट हो गया है। तो कुछ मसाले हम इस स्टेज पे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, आधी चाय की चम्मच हम इसके अंदर ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे, 1 चाय का चम्मच हम इसके अंदर चाट मसाला या आमचूर पाउडर ऐड करेंगे। थोड़ी-सी इसके अंदर खटाई आएगी तो इसका फ्लेवर और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। थोड़ा-सा हम इसके अंदर वही चनों वाला पानी ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको मज़ीद भून लेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 से 2 मिनट के लिए इसको मज़ीद भून लिया है और अब हम इसके अंदर वो चनों वाला पानी ऐड कर देंगे। ये तकरीबन 2 ग्लास के करीब है। तो पानी ऐड करने के बाद हम इसको अगेन से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। तो मैं आधी चाय की चम्मच के करीब नमक ऐड कर रही हूँ, आप चेक कर लीजिएगा, उसके बाद आप इसके अंदर नमक ऐड कीजिएगा। नमक ऐड करने के बाद हम इसको अगेन हल्का सा मिक्स करेंगे और इसको कवर करके हम पकने के लिए छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पर। तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकने देते हैं। 10 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं छोलों को पकते हुए। एक दफ़ा हम इसको मिक्स करेंगे और यहाँ पे अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे उबले हुए अंडे। तो अंडे जो है वो आपने पहले ही उबाल के रख लेने हैं। तो यहाँ पे हम इसके अंदर अंडे ऐड करेंगे। तो मैंने 7 अदद अंडे लिए हैं, आपको जितने अंडे ऐड करने हो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आप अंडों को काट के भी ऐड कर सकते हैं, मैंने साबुत ही ऐड कर दिए हैं। 1 चाय का चम्मच के करीब हम इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड करेंगे, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे, हरा धनिया कटा हुआ हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको हम हल्का सा मिक्स करेंगे।
सारी चीज़ों को हम हल्का सा मिक्स करेंगे और इसके बाद हम लास्ट पे इसके ऊपर ऐड करेंगे आधी चाय की चम्मच गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर ऐड करने के बाद हम इसको कवर करेंगे और इसको 10 मिनट के लिए हम बिल्कुल लो फ्लेम पर दम पे रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे इसको दम पे रखे हुए और हमारा मज़ेदार सा अंडे छोले का सालन रेडी हो गया है। ऑयल जो है वो इसकी सरफेस पे आ चुका है और खुशबू पूरे घर में फैल चुकी है। ये इतना खुशबूदार बना है, दिखने से भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है और जहाँ तक बात है जायके की, तो वो आपके खलूस से आएगा। जितने खलूस से आप ये बनाएँगे ये उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।